नमस्कार, मेरा नाम अनामिका जैन है। मैं हायर सेकेंडरी बगड़ी में पोस्टेड हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का टॉपिक लेकर आई हूँ, बायो का, ग्लाइकोलिसिस। तो इसको हम पहले जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस आखिर होता क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस जैसे एक ग्रीक शब्द से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना या ग्लाइकोलिसिस। तो इसको हम देखें अगर, तो इसको सबसे पहले एम्बटन, मेयरऑफ और पार्थनास ने देखा था इसको। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में EMP पाथवे भी बोलते हैं, जो इन साइंटिस्ट के इनिशियल लेटर्स को डिनोट करता है। तो इसको हम सबसे पहले अगर देखें तो ये होना ग्रहण करते हैं, तो उसको टूटना भी आवश्यक है ऊर्जा के लिए। तो जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ती है CO2 और पानी में। तो इसकी सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो होती है ग्लाइकोलिसिस, जो कि सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती है और यह कोशिका द्रव्य भाग में पाया जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर 10 चरण होते हैं, जिसमें ATP का निर्माण होता है और ATP खर्च भी होती है कुछ क्रियाओं में। तो उसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ ATP खर्च हो रही है और कहाँ ATP का निर्माण हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। तो जब क्रिया शुरू होती है तो ग्लूकोज का सबसे पहले हमें फॉस्फोरिलेशन करना पड़ता है या उसमें फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना होता है, जिसके लिए हमें ATP की आवश्यकता होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। तो ये इधर पर ये 6 कार्बन का ही कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन सिर्फ उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। तो ATP ने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया और ADP हमारा बाहर हो गया। तो इस तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हुआ। इसके सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही आइसोमर्स हैं। तो सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, बाकी इनका फॉर्मूला सेम रहता है, जैसा आप जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या होता है, फिर से फॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है या फिर एक फॉस्फेट दोबारा जुड़ेगा दूसरा, तो वो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो इसमें भी एक ATP लगता है। तो इस तरह से अभी तक हमारे 2 ATP खर्च हो चुके हैं। तो अभी पहले शुरू में हमको एनर्जी देनी हो रही है, क्योंकि रिएक्शन हमको आगे बढ़ाना है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हमको मिल गया। अब उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 ट्रायोज फॉस्फेट्स में टूटता है, जो कि हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों ही 3 कार्बन्स के। तो आपने देखा 6 कार्बन का था पहले ये फ्रक्टोज, अब ये 2 कार्बन में चेंज हो गया 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं जो अपना रूप बदलते रहते हैं। तो अब हम आगे की क्रिया देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या मिलता है हमको, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कि NAD का इस्तेमाल करके यहाँ पर NADH प्राप्त हो रहा है। NADH क्या है, एनर्जी करेंसी है। ये NADH का एक अणु 3 ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको अब एनर्जी मिल रही है। यही क्रिया आगे चलेगी तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अब जाके चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। यहाँ पर भी ATP का निर्माण हो रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सारी ही क्रियाएं ऊर्जा हमको दे रही हैं। इसी के आगे क्रम में देखें तो फिर ये 3 कार्बन वाला है भी, अब यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल मिल गया, जो कि 2। इसी तरह से फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और लास्ट में पाइरुविक अम्ल मिलता है, जो 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो इस तरह से हमने देखा इसमें कुल मिला के 10 चरण पाए जाते हैं और ATP का 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर ATP मिल भी रहा है और NADH भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा आज का।